सच्चिदानन्दरूपाय रामाय गुरुवे नमः। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कही न जाए। जो कुछ कहूँ तुमरी कृपा मोते कछु न बसाए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज, श्री सद्गुरु महाराज की। परमाराध्य सद्गुरु महाराज के युगल पावन श्री चरणों में बारंबार नमन। मंचासीन पूज्य मेरी माता श्री के श्री चरणों में बारंबार नमन। सत्संग प्रेमी महानुभाव, धर्मानुरागिनी माताओं एवं धर्मशिला बहनों, आप सबों को मेरा प्रणाम। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की। महाभारत में माता मदालसा का चरित्र आता है। माता मदालसा जन्म लेते ही अपने बच्चों को पालने से ही लोरी में मतलब वेदांत सुनाते थे। जैसे आप लोग लोरी सुनाते थे ना, शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया परिवर्जितोसी, ऐसे सुनाते थे बच्चों को। कहती थी, हे पुत्र, तुम तो परम पवित्र हो, शुद्ध हो, बुद्ध हो, आत्मा हो। मायातीत तुम्हारा स्वरूप है। तुम ज्ञान स्वरूप हो। यह संसार तो अपवित्र माया है, परिवर्तनशील माया है, नाशवान माया है। इसमें मत फंसो। ये ज्ञान देती थी माता मदालसा अपने बच्चों को। कहती थी, इसमें कौन फंसता है? दुखानि दुःखमापागः सुखानि जानाति विमूढ़ चेता। ये जो संसार है, इसको सुख स्वरूप कौन समझता है? इस संसार को कौन समझता है कि सुख रूप है? आँख से रूप का भोग करना सुख है, कान से शब्द भोग करना सुख है, जीवा से स्वाद भोग करना सुख है, नाक से गंध का भोग करना सुख है, त्वचा से स्पर्श भोग करना सुख है। पांचों ज्ञानेंद्रियों से पांच विषयों का भोग करना सुख कर कौन समझता है? कहा अविमूढ़ चेता। विमूढ़ किसको कहते हैं? अज्ञानी को। जो अज्ञानी है वो इंद्रियों से विषयों को भोगना सुख कर समझते हैं, जो अज्ञानी है। और जो ज्ञानी है, तनेव सुखानि तथा दुखानि जानाति अविमूढ़ चेता। लेकिन जो ज्ञानी है, विद्वान है, वो इस बात को समझते हैं, जो विवेकी हैं, कि ये संसार का सुख क्षणिक है। संसार का सुख जो है, इसमें तीन मूल कमियां हैं। ध्यान से सुनिए और समझिएगा। पहली कमी है कि यह क्षणिक होता है। ध्यान से सुनिए, क्षणिक, कुछ काल के लिए होता है। कुछ भी खूब अच्छा लग रहा है आपको खाने में, तो आप कितनी देर तक उसको आप खा सकते हैं? कितनी देर तक खाएंगे? थोड़ी देर ना। और उसके बाद
मैं बचपन में एक फिल्म देखने के लिए गया था, बहुत सुपरहिट फिल्म था। मैं स्कूल से गया था देखने के लिए। उसके बाद एक दोस्त 2-3 दिन के बाद कहता है कि मित्र ये फिल्म की बड़ी चर्चा है, चलो हम लोग देखेंगे। तो दोस्ती निभाने में दूसरी बार भी हमने उस पिक्चर को देख लिया, फिल्म को। 15 दिन के बाद फिर एक मित्र हमारे वो कहते हैं क्या कि स्कूल तो आज बंद है, रविवार है, छुट्टी है, स्कूल बंद है, चल करके ये फिल्म देखते हैं। चलो, हम बोले देखो और कोई सजा दे दो, लेकिन अब उस फिल्म को अब हमको मत दिखाओ। तो देखिए, पहली बार में थोड़ा अच्छा लगा, दूसरी बार में किसी तरह बर्दाश्त किए, तीसरी बार में हमने हाथ जोड़ लिया भाई कि और कोई सजा दे दो, पर 3 घंटा वहाँ हम नहीं बैठ सकते। क्यों? उसका सुख भी घटते क्रम में होता है। शुरू में जब भूख लगेगी ना तो देखिएगा स्वाद भी खूब आएगा खाने में, बड़ा तेजी तेजी से खाइएगा। फिर धीरे धीरे देखिएगा कि उसका रस घटता चला गया। तो क्षणिक है ना, घटते क्रम में है ना। और तीसरी जो इसकी बुराई है वह परिणाम में दुखदाई है। हल्ला मत कीजिए, आप लोग सुनिएगा ध्यान से। परिणाम में दुखदाई है और असंतुष्टिदायक भी है। दुखदाई है ये परिणाम में संसार का सुख। इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं ये ही संस्पर्श जा भोगा दुख योनिय एवत आद्या अंतवंत कौन्ते नत्ते सुरमते बुधा। तो ज्ञानी लोग नहीं रमते भोगों में, ज्ञानी नहीं रमते। क्यों? क्योंकि कहते हैं कि उनका जो सुख है ना, विषय सुख जो है, संसार का सुख जो है, ये शुरू होता है कहीं से, शुरू हुआ खत्म हुआ। अब परिणाम इसका क्या है? असंतुष्टि होती है, अतृप्ति होती है और दुख भी होता है। खुजली का बीमारी, रामकृष्ण परमहंस कहते थे खुजली की बीमारी, जब खुजली होती है ना तो शुरू में नोचने में अच्छा लगता है, खुजलाहट होगी, खुजलाएंगे ना तो अच्छा लगेगा। अब थोड़ी देर के बाद असहाय दर्द शुरू हो जाएगा। का बस खुजली की बीमारी की तरह है विषय भोग। तो जो अविमूढ़ चित्त वाले लोग हैं, ज्ञानी जो हैं, वो जीवन को भोग नहीं समझते हैं। जीवन भोगने के लिए थोड़ी मिला है संसार का सुख। किस लिए है? यही जानने के लिए सत्संग है, यही जानने के लिए कि संसार के सुख में दुख लगा हुआ है। संसार का जो भी सुख है इसमें दुख मिला हुआ है। बिना दुख का सुख कहाँ है? जो शांति और संतुष्टि दे वो सुख कहाँ है? वो सुख कहाँ है? इसी का पता सत्संग में मिलेगा, इसी का पता सत्संग में चलता है। तब जाकर के हम अपने जीवन को ठीक दिशा में ले जाते हैं तो वस्तु हमें मिल जाती है। तो माता मदालसा समझाती थी अपने बच्चों को, बचपन से ये ज्ञान देती थी माताएं कि आप शुद्ध बुद्ध आत्मा हो, संसार माया है, तुम अपने आप में सुख स्वरूप हो, बाहर की ओर मत जाओ, अपनी ओर हो जाओ, सुख शांति मिल जाएगी। थोड़ा बच्चा को उधर से हटाइए, वहाँ जो बच्चा खेल रहा है वहाँ से हटवाइए उसको, पूरा आवाज आता है यहाँ, बच्चा को उधर ले जाइए। देखिए, बोलिए श्री सद्गुरु। अच्छा, बहुत अमीर आदमी कोई हो, उससे पूछिए आप सुखी हैं? कोई अमीर आदमी से आप पूछिएगा, 10 दुख ऐसा ऐसा गिनाएगा ना कि आपको महसूस होगा कि उससे अच्छा हम है। देखिएगा, जब वो अपना शुरू करेगा ना, विपत्ति सुनाना शुरू जब करेगा तो आपको लगेगा धौ हम ही ठीक है।
हम ही ठीक है। हमारे एक मित्र मतलब टीचर है, उनका जो घर है ना, उसके सामने में एक छोटा सा वृक्ष है, उस पर एक चिड़िया का घोंसला है। तो वो कहता है कि हमको हमसे अच्छा ही चिड़िए लगता है। देखिए अब टीचर है, उसको क्या कह रहा हो कि हमसे अच्छा चिड़िया लगता है। कैसे लगता है? तो कहा देखो वो सुबह उठता है, लोग चिड़िया सब कहीं गया दाना उना चुन के आके फिर दोपहर घोंसला में जाके घुस जाता है। नहीं, घोंसला में आराम करता है, फिर धूप में नहीं निकलता है। फिर शाम होने पर निकला चिड़िया, दाना पानी चुन के आकर के फिर चुपचाप अपने घोंसले में आराम से रिलैक्स करता है, कोई टेंशन नहीं है। और हमको घर में भी टेंशन है, देखिए क्या कह रहा, और ऑफिस में भी टेंशन है। कभी विद्यार्थी बदतमीजी करेंगे, तो कभी प्रिंसिपल के साथ, तो कभी स्टाफ के साथ। घर का तो हाल मत ही पूछो। घर में तो यही हाल है कि सास और पुतोह में बनवे नहीं करता है। 3 दिन में मुंह फुलौल। अगर पहले हम घर आए और नज़र पहले पड़ गई माँ पर, आप पूछ देते हैं कि क्या बात है माँ, क्या बात है, टेंशन में लग रही हो, चिंता में हो, तो मेरी उधर से पत्नी कहेगी माँ ये क्या आंचल ओढ़ना था, अभी तक तो बियाह करके काहे लाए, बियाह काहे किया। कहीं गलती से पत्नी को पहले पूछ दिए कि क्या बात है, टेंशन में हो, तो माँ उधर से कहती कि बेटा तो मोग में हर हो गया। ये हाल है। तो हम बहुत टेंशन में हैं, फेरा में हैं कि घर में भी टेंशन, अब बाहर में भी टेंशन। चिड़िया को देखो कोई टेंशन नहीं, और ऊपर से ही बाबा लोग सुनाते हैं बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। ये सुन के और टेंशन हो जाता है हमको, ये सुन के और टेंशन हो जाता है कि क्या बकवास बोल रहा है बाबा लोग, खाली टेंशन जिस लाइफ में, और उसको कहता बड़े भाग। भगवान न करे कि अगला बेर से हमको ऐसा मनुष्य बनना पड़े। अब बताइए आप लोग, विज्ञ लोग टीचर हैं, शिक्षक हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, अब भीतर में क्या है कि हमसे बढ़िया चिड़िए हैं। ये क्यों है पता है? यही सत्संग नहीं जानता है ना, सत्संग नहीं करता है। सत्संग सुनिएगा तो संसार में जीना सीख जाइएगा। सब टेंशन के बीच भी बड़े भाग मानुष तन पावा का आनंद आपको मिलेगा। कला है ना, युक्ति है, तब न कैसे जीना है, युक्ति है। तो आपको अपना नर्वस सिस्टम कंट्रोल कर लेना है, तो फिर क्यों टेंशन होगा? कुछ टेंशन उन्सन नहीं होता है। संसार में तो दुख रहेगा, क्योंकि दुखालय है, ये धूप रहेगी, वर्षा भी आएगी, लेकिन हमको क्या करना है? हमको क्या करना है? धूप से बचने के लिए, वर्षा से बचने के लिए आपको छतरी होना जानना है, कि छतरी होना चाहिए आपके पास। धूप में भी चलेंगे और वर्षा में भी चलेंगे। कांटों को दुनिया से कोई ख़त्म कर सकता है? कंकड़ पत्थर को केवल पैर में जूता होना चाहिए, चप्पल होना चाहिए, फिर क्या टेंशन है? कोई टेंशन नहीं है। तो ये जो सत्संग है ना, इस दुखमय संसार में यही छाता और जूता है, समझ रहे हैं? इसको रख लीजिए, रोड उबड़ खाबड़ रहे, गिट्टी उड़े, अच्छा धूप और वर्षा आए, आपकी यात्रा अनवरत रहेगी, अनवरत रहेगी। और नहीं तो कितनों बड़ा पढ़ लिख करके विद्वान बन जाइए, ये अगर संतमत सत्संग का ज्ञान नहीं है, ये बुद्धि योग अगर हमने नहीं किया है, तो आप फंस जाइएगा संसार में, एकदम फंस जाइएगा। जीवन को देखने की कला है सत्संग, जीवन देखने की कला है। घर छोड़ करके 2 आदमी निकल गया साधु बनने, सन्यास लेकर के ध्यान कर रहा है, सत्संग करने निकल गया।
देखिए, दो अलग अलग गुरु के पास गए, शिक्षा हुआ। एक दिन खूब जोर की आंधी आ गई, ध्यान से सुनिएगा, और दोनों भिक्षा करने गांव में गए थे। और उस आंधी में बहुत सारे घर उड़ गए। आंधियों में दोनों भाग करके जंगल की तरफ गया तो देखता है कि आधा कुटिया, एक महात्मा जी ने देखा नौजवान की आधा कुटी उड़ गई है आंधी में, आधा छप्पर साफ। तो वो क्या किया, भगवान से शिकायत शुरू कर दिया कि हे भगवान, कमाल कर दिया, घर द्वार सब छोड़ करके साधु बने कि आपका भजन करेंगे, और बहुत मेहनत से कुटिया बनाए थे, वो भी अपने सुख के लिए नहीं, भक्ति के लिए बनाए थे, और उस कुटिया की अब भी आपने रक्षा नहीं की। आधा कुटिया हमारा जो है छप्पर उड़ा दिया, आधा छप्पर उड़ा दिया। मेरा भरोसा आज आप पर से आधा घट गया। भगवान को कह रहा है, आधा विश्वास हो गया, आपने मेरी आधी छप्पर उड़ा दी, रक्षा नहीं किया आपने। भक्त का योग से वहन आप करते हैं, और कहाँ किया आप, तो हमारा आधा छप्पर उड़ गया, हमारा विश्वास आप पर से आधा घट गया। रात भर बैठ करके शिकायत किया भगवान को। और दूसरे जो महात्मा जी थे, और वो जब आए, उन्होंने जब देखा कि हमारे छप्पर, कुटिया का आधा छप्पर उड़ा हुआ है, खुशी से वो नाचने लगा। कहा, भगवान मेरा भरोसा आज आप पर दुगुना हो गया, मेरा विश्वास आप हो और भक्त का योगक्षेम वहन करते हो, ये मेरा विश्वास दुगना हो गया। क्यों? कहा, हम गांव में देखे आंधी बड़े बड़े घरों को, छप्पर को उड़ा दिया, और इस छोटी सी कुटिया की क्या विषाद, क्या औकात थी कि उन आंधियों में ये खड़ा हो सके। आपने जरूर इस झोपड़ी की रक्षा की है, तभी ये आधी बची, नहीं तो ये जड़ से उड़ जाती। और आज से मेरा भरोसा पर दुगना हो गया, और वो दुगने जोश से अब वो भक्ति में लग गया। अब पहला आदमी क्या कहा कि मेरा विश्वास आधा हो गया, और वो रात भर भजन छोड़ करके भगवान से शिकायत में लगा रहा। तो देखिए, दोनों के साथ परिस्थिति एक थी, आंधी को दोनों को उजाड़ा था, आंधी ने दोनों के लिए आंधी थी, दोनों के साथ एक जैसी घटना थी, पर दोनों की मनस्थिति एक नहीं थी। एक दुखी था, रो रहा था, और एक खुश था, भगवान की भक्ति में लग गया था। तो ये आपको सोचना होगा और समझना होगा, है ना। ये बुद्धि योग है। सत्संग क्या है? बुद्धि योग। बुद्धि योग आदमी को दुनिया देखने की कला सिखाती है। संसार के दुखालयम, यह संसार तो दुखालय है। यहाँ अगर सुख आ जाता है ना तो गलती से आता है, समझ रहे बात। ये तो दुखालय है, यहाँ तो सुख का भ्रम है। पुस्तकालय में सिंघाड़ा थोड़ी मिलेगा, उसी तरह दुखालय में सुख थोड़ी मिलेगा। अगर कुछ सुखी है तो भाग्यशाली समझिए अपने को। बुरा आपके साथ हो रहा है, ये तो स्वभाव है, ये तो होगा ही। माइंड मेकअप होना चाहिए कि यहाँ दुख आएगा, यहाँ दुख आएगा। आप सोचते हैं कि दुख नहीं आए, यही विपरीत सोच है हम लोगों की। दुख तो आए लेकिन हम तैयार रहे, है ना, और उसका सामना कीजिए। उसकी युक्ति है ना, उसको समझिए। कहाँ समझिएगा? सत्संग में। अपने विचार को ठीक कीजिए, बस। सब खेल उसी का। शुद्धता केवल विचारों में होनी चाहिए। भगवान बुद्ध कहते थे बाकी सब ढकोसला है, विचार शुद्ध नहीं तो सब ढकोसला है। एक पंडित जी बैठे हुए थे, कहाँ? किचन में, रसोई घर में। अब बायां हाथ बाहर कर दिए थे किचन से। तो एक महात्मा जी उधर से गुजर रहे थे, उन्होंने देखा, पूछा, ए पंडित जी बायां हाथ बाहर काहे रखे हैं? कहा कि अपवित्र हाथ है ये अपवित्र हाथ है, ये हाथ अपवित्र है। क्या? क्यों? कहा ये गंदा साफ करता है,
इसलिए हाथ अपवित्र है, इसलिए चौका में इसको नहीं घुसाएंगे, चौका अपवित्र हो जाएगा। लेकिन उस चौका में मुर्गा पक रहा है, बकरा पकेगा तो वो पवित्रता खत्म नहीं होगी। तो ये ढकोसला है कि नहीं है, सो बताइए। पका रहे हैं किचन में बकरा, बायां हाथ बाहर रखे हैं कि गंदा हो जाएगा। तो वो महात्मा जी बोले कि पंडित जी, बोले हाँ, ये जिस गंदगी को साफ करता है ना, वो फैक्टरिया तो भीतरे न बैठा हुआ है वो तो भीतरे चौका में है। तो हाथ काहे बाहर किए हैं? फैक्ट्री तो अभी भी वही काम कर रहा है, निर्माण कार्य जारी है। अब बन रहा है क्या? बकरा, मुर्गा, अंडा। इसीलिए कहा विचार बुद्धि पवित्र हो, बस। तन को कोई पवित्र कर सकता है? तन को नाक से नेटा बंद कर दीजिएगा निकलना, कान से गुजू, मुंह से खखार, लार, नीचे से मलमूत्र, ये कभी खत्म होने वाला है। तन को कितनो चाहो पवित्र करने ही नहीं होगा। किसको पवित्र करना है? विचार को, संस्कार को, मन को। तो जीवन में देखिए परिवर्तन हो जाएगा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं पता है? हम लोग ज्ञान शौचम परित्यज्य वाययो रमते न रहा। ज्ञान शौच, सत्संग विचार पवित्र करेगा, सोच पवित्र करेगा, संस्कार पवित्र करेगा। ये सत्संग ज्ञान सोच है। इसको लोग छोड़ देते हैं और कहाँ कहाँ बाहर में रमते हैं। कहाँ कहाँ रमते हैं? सत्संग छोड़ के। कहा चित्त मंतर्गतम दुष्टम तीर्थ स्नानेर न शुद्ध्यति। आपके चित्त के अंदर में मैल है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ईर्ष्या, द्वेष, ठगी, बेईमानी। कहाँ है? सब तो चित्त में है, मन में है आपका। धोते हैं, तन पावन करिए पखारे, गंगा जी में जाके शरीर को खूब पवित्र कर रहे हैं, मन को पवित्र ही नहीं कर रहे हैं। तो आपसे पाप आचरण रुकने वाला नहीं, और आपके जीवन से दुख जाने वाला भी नहीं है। एक लड़का मिला, विद्यार्थी। हम बोले कि आप क्या चाहते हैं जीवन में? तो कहा बाबा हम चाहते पहले तो कि हमारी एक अच्छी सी नौकरी हो जाए, खूब पैसा कमाए, सुंदर मकान हो जाए, गाड़ी हो जाए, आज्ञाकारी सुंदर पत्नी हो जाए। हम बोले और कुछ है तो तुम पहले बोलो तब हम बोलेंगे। फिर हमने कहा अच्छा सुनो, 20-25 करोड़ बैंक में बैलेंस भी हो जाए, ये भी बोलो, लेकिन एक चीज और बोलो कि इन सब के होते हुए अगर तुम्हारे मन में शांति ना हो तो इन सब का कीमत कितना हुआ? कितना कीमत है बताइए? मन में शांति नहीं है तो मन की शांति न हो, आप अशांत हैं, बेचैन हैं, व्याकुल हैं, तो इन सब का कितना कीमत? कुछ अच्छा नहीं लगता है। जब मन अशांत हो जाएगा ना तो देखिएगा न आपके बच्चे आपको अच्छे लगने लगेंगे, न घर अच्छा लगने लगेगा, न धन अच्छा लगने लगेगा। मन करेगा कहाँ जाएं, क्या करें, मर जाएं, नहीं होता है। तो इन सब चीज़ों के बीच में अगर आपका मन अशांत है तो धन संपत्ति सब जीरो है, आपको सुख नहीं दे सकते। जब मन की शांति अगर नहीं है, अब मन अशांत क्यों होता है पता है? जब उसके अंदर में विकार होता है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ईर्ष्या, द्वेष, ठगी, बेईमानी, ये विकार जब होंगे तो मन अशांत होगा आपका। तो जिसके अंदर जितना विकार होगा वो उतना ही अशांत होगा, उतना ही दुखी होगा। धन कितनो आप कमा लीजिए, वो दुखी ज्यादा होगा। आपको बाहर से वो दिखेगा, आप यकीन मानिए मेरा, आपको अगर लगता है ना कि कार में सुख है। एक आदमी सेठ जी की गाड़ी था 80 लाख का, समझे? वो सेठ जी हमको बोले कि बाबा हमारे इसी गड़िया में बैठिए ना थोड़ा देर और चलिए पंडाल में बैठ करके। हम बैठ के गए। अब बैठ के गए, बैठने के बाद जब वहाँ पहुँचे पंडाल में
सत्संग में। तो हमसे सेठ जी पूछते हैं गाड़ी आपको कैसी लगी हमारी। हम बोले कि हमको तो जैसी मेरी गाड़ी लगती है 8 लाख वाली जैसी लगती है वैसे ने ये 80 लाख वाले में लगी। तो वो सेठ जी हंसने लगे। तो वो बोलता है क्या कि हाँ ये भी बात आप ठीक ही कह रहे हैं। हम बोले ये 8 लाख और 80 लाख केवल मन का खेल है, समझे, मन का खेल है, आप इसको समझिए। सत्संग खूब सुनते हैं, ब्रह्म ज्ञान खूब सुनते हैं, मन को समझिए। इसको नहीं समझिएगा ना तो सब गड़बड़ा जाएगा आपका। आपके घर में अगर कार है 5-10 लाख वाली अगर कार है, लेकिन अगर आपको पड़ोसी से झगड़ा है तो आप पड़ोसी के पास नहीं है कुछ, आप कार में बैठिएगा ना तो लगेगा कि 1 करोड़ में है। अरे दुनिया का हम सबसे सुखी आदमी है, क्योंकि पड़ोसी साइकिल पे जाते हुए दिख रहा, मोटरसाइकिल पे, आप कार में हैं, आप गदगद रहिएगा। कल अगर 1 लाख का अगर बुलेट खरीद लिया ना तो ये 5-10 लाख के कार में आपको अब सुख नहीं मिलेगा, लगेगा कांटा चुभ गया। क्यों? कहीं वो भी आप ही के जैसा कार ले लिया पड़ोसी, तब तो आफत हो जाएगा आपके लिए, तब तो आफत हो जाएगा आप। अरे बाप, ये तो हमरे जैसा गाड़ी ले लिया, अब आपको शांति मिलने वाली है गाड़ी में। क्यों? ईर्ष्या है ना भीतर में, जलन है भीतर, तो आपको शांति नहीं मिलेगी अपने गाड़ी में। सुइया सब जानते हैं, कपड़ा सीने वाला सुइया सब जानते हैं ना। ईर्ष्या जानते हैं आप? ईर्ष्या का भाव क्या है? एक सुई तो कपड़ा में चुभता है और एक सुई है जो आपके दिल में चुभता है। जानते हैं उस सुई का नाम? उसी सुइया का नाम है ईर्ष्या, उसी सुई का नाम है द्वेष। जब किसी के एक दूसरे से द्वेष और ईर्ष्या का भाव होता है ना तो वो दिल में चुभता है। एक सुई तो कपड़ा में चुभती है, लेकिन एक सुई है ऐसी जो आपके दिल में चुभती है, उसी सुई का नाम है ईर्ष्या द्वेष। समझ रहे हैं? ये सबके पास है, ये सुई है ना सबके पास। कोई है जिसके पास ये सुई नहीं हो? ईर्ष्या द्वेष की सुई है यहाँ? कोई ईर्ष्या नहीं हो? सबके अंदर हाथ उठा दीजिएगा तब भी गलत हो जाएगा। जिसके पास ये ईर्ष्या द्वेष की सुई ना हो, इस सभा में कम से कम कोई नहीं होंगे। ऐसा कोई इसमें शायद नहीं होंगे जिनके भीतर में ये ईर्ष्या द्वेष रूपी सुइया न हो। उसमें हम भी हैं, हमारे भीतर भी है, हमें नहीं है सुने, हमारे भीतर भी है। हमको भी ईर्ष्या होती है, हमको भी द्वेष होता है। जब हमसे कोई ज़्यादा ध्यान करता ना तो हमको भी ईर्ष्या होती है, अरे हमसे ज़्यादा ध्यान कर लिया, अब हमको इससे ज़्यादा ध्यान करना है। ये ईर्ष्या हमको भी होती है। ऐसी ईर्ष्या आप भी रखिए। यदि हमसे ज़्यादा कोई ध्यान करे, भजन करे, सत्संग करे, जब हम अपने से ज़्यादा किसी को श्रद्धा प्रेम देखते हैं ना गुरु महाराज के प्रति, तो हमको भी ईर्ष्या होती है। और हम ईर्ष्या करके उसको मिटाने की कोशिश नहीं करते, अपनी श्रद्धा को उससे बढ़ाने की कोशिश करते है। ये सबके भीतर, आपके भी भीतर होगी ईर्ष्या। आप भी जब कभी पड़ोसी को देखते होंगे ना तो आप भी पड़ोसी को देख करके अरे इसके पास इतना धन है, ए बच्चा हल्ला करेगी तो घर चले जाएगी सीधा, मुंह बंद रखो, बोलिए श्री, हल्ला नहीं कर। आप भी जब कभी पड़ोसी को देखते होंगे ना तो आप भी पड़ोसी को देख करके अरे इसके पास इतना धन है, तो आपको भी ईर्ष्या होती है कि अरे इसके पास इतना धन कहाँ से आ गया, कैसे हो गया। तो आप भी कोशिश करते होंगे कि चलो हम भी कोशिश करते हैं कि इससे ज़्यादा धन हमको हो जाए। ये स्वाभाविक है। और यदि ये सोचिएगा इसका धन मिट जाए तब वो गलत ईर्ष्या हो गया, आपका तामसी हो गया, तमोगुण ईर्ष्या हो जाएगी, फिर पाप हो जाएगा। ये ईर्ष्या है कि इसके पास जो धन है वो हमसे ज़्यादा है, तो हम इतनी मेहनत करेंगे, इतनी कोशिश हम करेंगे कि इससे ज़्यादा धन हम कमा लेंगे। इसको कहते हैं सात्विक ईर्ष्या। आप मेहनत कीजिए, आप भी कमा लीजिए। और यदि आपके भीतर ये भाव हो जाए कि इसके पास जो धन है ना, मेरे पास तो इतना धन नहीं है, तो इसका ये धन भी कैसे बर्बाद हो जाए, ये ट्रिक लगाओ
तो आप भी बर्बाद हो जाइएगा और वो भी बर्बाद होगा, दोनों फिर बर्बाद हो जाइएगा, है ना। एक व्यक्ति ने शंकर भगवान का तप किया, प्रसन्न हो गए भगवान शंकर, बोले बोलो क्या चाहिए वरदान। तो कहा कि ठीक है क्या चाहिए तो हम सोचते हैं पहले। अब एक कॉपी लिया, कलम लिया, लिस्ट बनाने लगा। 100 ग्राम हल्दी दीजिए, 100 ग्राम धनिया, 100 अदरक, सिंधा नमक, काला नमक। अब वो लिस्ट बनाए जा रहा। भगवान शंकर कहते अरे जल्दी करो हमको जाना भी है। अब वो कहता पूरा लिस्ट होगा तब न। लिस्ट बनाते बनाते कई पेज भर दिया, कई पन्ना उसका भर गया। भगवान शंकर ने देखा कैसा लोभी आदमी है, इतना इतना लिस्ट बना लिया फिर भी लिख ही रहा है। और तब भी लिखते ही चला जा रहा है, कितना पेज भर दिया। अंतिम में भगवान शंकर ने देखा है कि बड़ा लोभी आदमी है, अब आए हैं तो कुछ तो देना पड़ेगा। सो बोले सुनो एक काम करो, क्या हम 1 घंटा तुमको देते, घंटा ले जाओ, इससे तुम्हारा काम हो जाएगा। बोले घंटा से क्या हो जाएगा, क्या सब कुछ होगा। तुम्हारी जो चाहना होगी ना वो चाहना तुम करना, घंटा मार देना, वो चीज़ तुमको हो जाएगी। बोला अच्छा तब ठीक है, तब दे दीजिए घंटा। अब मन में हुआ कि हल्दी हो, घंटा मारेंगे चोट हल्दी हो जाएगी। मन में हो कि मकान बने, घंटा मारेंगे चोट मकान हो जाएगा। तो बढ़िया है, दे दीजिए दे दीजिए। अब घंटा लिया, ऐसा व्यक्ति भगवान शंकर को बिना प्रणाम किए सर पर दौड़ दिया घर की तरफ। अब भगवान कहते ठहरो ठहरो ठहरो, रुको रुको रुको। अब क्या, अब हम जा रहे हैं, घंटा मिल गया। इसी का नाम है स्वार्थ, है ना। देखिए स्वार्थ है ये। श्रद्धा होती तो कहते घंटा मिले कि न मिले, हम तो आपको नमन करके प्रणाम करके श्रद्धा के साथ तब जाएंगे। अब वो घंटा लिया भागा वहाँ से। तब भगवान शंकर कहते सुनो सुनो, 1 घंटा तुम लेके जा रहे हो ना ये, लेकिन जाओ याद रखना तुम्हारी जो इच्छा होगी घंटा बजाओगे वो तो तुम्हारी पूर्ति हो जाएगी, पर तुम्हारे पड़ोसी को तुमसे दुगना हो जाएगा, ये याद रखना, है ना। अब जैसे कहा तुम्हारे पड़ोसी को तुमसे दुगना हो जाएगा। अब वो व्यक्ति कहता मेहनत किए हम, तपस्या किए हम, परिश्रम किए हम, और दुगना लाभ पड़ोसी को होगा। राम राम, यही है ईर्ष्या, समझे। अब उसको दुख हो गया। देखिए अब उसके अंदर में ईर्ष्या हो गया, मेहनत किए हम, परिश्रम किया हमने, और दुगना पड़ोसी को हो जाएगा। राम राम राम, तो समझिए यही है ईर्ष्या। मेहनत किए हम, सत्संग में इतना खटे हम, नाम हो रहा फलाना का, है ना, ईर्ष्या। समझ रहे भाव, ये सब ईर्ष्या। यदि ये हो जाए कि चलो भले हमारा नाम नहीं हो लेकिन गुरु महाराज तो जानते हैं, भले व्यक्ति हमारा नाम नहीं जाने लेकिन गुरु महाराज तो जान रहे कि हमने क्या किया, इनसे कुछ छुपा होता है, सब जानते हैं। इतना संतोष करके तब अगर दूसरे का नाम जय जयकार करे, उसको बोलते स्नेह सौहार्द, वहाँ फिर प्रेम की बाढ़ आ जाएगी। आपको पता है राम और भरत जब गेंद खेलते थे तो जीतते थे भरत और जय जयकार करते थे राम भगवान। जीतते थे भरत और जय जयकार कौन करते थे, राम। हारते थे राम और जीतते थे भरत और जय जयकार करते थे राम। कहते थे भरत भैया की जय, खुद हार जाते थे, खुद हार जाते थे और कहते थे भरत भैया की जय। इसको बोलते हैं राम राज। क्या बोलते हैं। यदि ये मन में कि मेहनत किया हमने, परिश्रम किया हमने, इतना दौड़ भाग सब कुछ किया हमने, नाम फलाना का होता है, तब समझिए यहाँ इलाज की जरूरत है। फिर आपको देखिए इस व्यक्ति के मन में क्या होता है, मेहनत किया हम, परिश्रम किया हमने, लाभ दुगना पड़ोसी को हो जाएगा, ये कैसे संभव है। वो घंटा लेके घर गया और महीनों बाद गया था घर न, पत्नी पूछी कुछ लाए, कहाँ लाया, क्या लाए, घंटा लाया। घंटे से पेट भरेगा। कहा देवी बड़ा चमत्कार है। क्या चमत्कार है। कहा घंटा बजाओ जो इच्छा हो जाए। कहा तो जल्दी बजाए ना, देखिए घर टूट गया है, कपड़ा उपड़ा फट गया है, अन्न की व्यवस्था घरों में नहीं है, घर में, अब जल्दी से बजाइए, अब पूरा करिए सब कुछ। अब जैसे कहा पूरा करिए सब कुछ, तो व्यक्ति कहता है पगली पूरा कैसे करें। पत्नी कहती है तब क्या कीजिएगा। पति कहता पागली है तुम, मेहनत किया हमने,
बजाओगी घंटा तो पड़ोसी को दुगना हो जाएगा ना। तो पत्नी कहती है हो जाने दीजिए, अपना तो सब कुछ हो जाएगा। अरे अपना तो हो जाएगा लेकिन ठीक है, पड़ोसी को दुगना जो हो जाएगा, क्या हो जाने दीजिए। तो पत्नी ठीक है, लेकिन पति देखिए कैसा है, दर्शन भगवान शंकर का करके आ रहा, तपस्या भी किया है, लेकिन ईर्ष्या द्वेष खत्म नहीं हुआ है। देखिए तो ये पत्नी कहती है तब क्या कीजिएगा घंटा का, इसको अलमारी में बंद करो, ताला मारो, चाबी मेरे पास ला के दो। अब देखिए चाबी लेके कहा चला जा रहा हूँ मैं पंजाब, वहाँ से कमा के पैसा भेजेंगे तब तुम व्यवस्था करना। अब वो चला गया पंजाब, इधर बेचारी पत्नी घर में परेशान, उधर 2-4-6 महीना कमाया, कुछ 1000 रुपया हुआ, तब वहाँ से चला इधर, पत्नी को रहा नहीं गया। पत्नी सोचती कितना सुंदर घंटा भगवान का दिया हुआ, शंकर का वरदान, उसको बजा के सब कुछ कर लेना चाहिए। पत्नी को नहीं रहा गया ना, तो पत्नी ने किसी लोहार को बुलाया, लोहार को बुला के कहा इस अलमारी को ताला काट करके निकाल दीजिए, ख़त्म कीजिए, भीतर में घंटा है निकाल के दीजिए। घंटा निकाला, पत्नी ने घंटा लिया, आंगन में खड़ी हो गई, कहती हे भगवान शंकर ऐसी कृपा कीजिए मेरा घर बन जाए। अब मारा घंटा में चोट जैसे मारती है, बस सुंदर सा घर उसके दरवाजे पे बन के तैयार हो गया। पूरे गांव में सबके यहाँ 2-2 घर बन के तैयार हो गया, डबल होने का था ना। हे भगवान शंकर ऐसी कृपा करना एक मीठा जल वाला कुआं भी हो जाए। मार दिया चोट तो वो कुआं जल वाला हो गया मीठा। अब पूरे गांव में सबके दरवाजे पर 2-2 कुआं हो गया मीठा जल वाला। अब जो जो इसने याचना करी इसको पूरा हुआ। अब पूरे गांव में सबके यहाँ डबल हो गया। अब पूरे गांव में राम राज हो गया। अब सब कहता वाह वो बेचारा कितना बढ़िया भला आदमी था, मेहनत उसने अकेले करी, तप उसने अकेले किया, देखो पूरे गांव में राम राज ला दिया। यहाँ न किसी को रहने की दिक्कत, न पानी पीने की दिक्कत, न खाने की दिक्कत, यहाँ न किसी को वस्त्रों का अभाव, सब कितना सुख सुविधाओं का जीवन जी रहा है। अब बड़े खुश है, पूरे गांव में राम राज, सब खुश है। और उधर से वो व्यक्ति जब कुछ कमा करके चला घर की तरफ, जैसे घर के पास वो आया तो उसके मन में होता रहे यहाँ तो पहले झुग्गी झोपड़ी थी, जहाँ पहले झुग्गी झोपड़ी थी यहाँ ये बिल्डिंग कैसे खड़ा हो गया। पूरा गांव में जिधर देखते हैं बिल्डिंग बिल्डिंग दिखाई पड़ रही है। अब वो सोचता लगता है दाल में कुछ काला है। जैसे अपने घर में गया, उधर से पत्नी दौड़ के आई। अब पति पूछता है ये सब क्या है, बजा दी क्या? पत्नी कहते हाँ बजा दी। कहा चौपट कर दी। मेहनत हमने, परिश्रम हमने, तपस्या हमने किया, अब पूरे गांव को तुमने सब कुछ दे दिया। कहा पतिदेव छोड़िए ना, अपने घर में सब व्यवस्था हो गया ना, आइए ना आराम करिए ना, आनंद से रहिए। अरे आनंद से कैसे रहेंगे, तुमने सबको सुखी कर दी। इसी का नाम है ईर्ष्या। चुभ रहा है ना, यही ईर्ष्या है। कहा तो क्या कीजिएगा? का घंटा लाओ। अब वो घंटा लाई डर के, आइए व्यक्ति घंटा लिया, घंटा लेके आंगन में जा खड़ा हो गया। कहता हे भगवान शंकर ऐसी कृपा करना कि मेरी आँख फूट जाए। मार दिया चोट, एक आँख तो उसकी फूटी, पूरे गांव में सबके दोनों आँख फूट गई, समझे, सब अंधा हो गया। एक व्यक्ति का ईर्ष्या देखिए कितना खतरनाक होता है। तब भी उसको संतोष नहीं हुआ तो दूसरे की आंख फोड़ने के लिए व्यक्ति अपनी आंख फोड़वा लिया। समझ रहे ना कैसा है ये ईर्ष्या, देख ली। तब भी संतोष नहीं हुआ, फिर वो घंटा लिया, तब भी संतोष नहीं हुआ, फिर वो घंटा लिया। कहता हे भगवान शंकर ऐसी कृपा करना मेरा एक हाथ भी कट जाए। समझे, मारा चोट, एक उसका हाथ कटा, पूरे गांव में सबका दोनों हाथ कट गया। समझे, तब भी संतोष नहीं हुआ उसको, फिर लिया घंटा। हे भगवान शंकर ऐसी कृपा करना मेरे दरवाजे पे जो कुआं है ना वो नाढ़ा हो जाए। नाढ़ा समझते हैं, ऊपर का दीवार झड़ जाए। महाराज जैसे चोट, उसके दरवाजे पर तो एक ही कुआं था ना, नाढ़ा हो गया। अब पूरे गांव में सबके दरवाजे पर 2-2 नाढ़ा कुआं हो गया। अब ना किसी को हाथ है बेचारे को, और न किसी को आँख है, किसी को नहीं। पूरा गांव सूरदास का गांव हो गया है, पूरा गांव लूला का गांव हो गया। और सबके दरवाजे पर 2-2 नाढ़ा कुआं है। नाढ़ा कुआं
यहाँ एक ठो कुआं है ना, वो नाढ़ा नहीं है, उसमें दीवार है ना, वो दीवार हट जाए तो नाढ़ा हो जाएगा। सबके दरवाजे पर दो दो नाढ़ा कुआं है, न किसी को हाथ है न किसी को आँख है। अब जो जिधर जाता सब केला के थम के तरह धम धम कुआं में गिर रहा है। सबका कुआं लाशों से भर गया। जहाँ राम राज था वो शमशान में बदल गया। देखिए एक आदमी का ईर्ष्या कितना खतरनाक है। ये ईर्ष्या जिसके भीतर नहीं है वही संत है। बोलिए श्री। ये ईर्ष्या जिसके भीतर नहीं है। कृष्ण भगवान की उद्घोषणा है गीता में 7वां अध्याय में, इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सम्मोहन सर्वभूतानि सर्गे यान्ति परम तप। ऐसा कोई प्राणी नहीं जिसके भीतर ये भावना न हो, ईर्ष्या द्वेष की भावना न हो। यही तो ईर्ष्या है। भगवान कहते हैं जब तक ये ईर्ष्या द्वेष की भावना भीतर में रहेगी तब तक भजन आपसे नहीं होगा। तब ऐसाम त्वंत गतम पापा नाम जन नाम पुण्य कर्म नाम दे द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजनते माम दृढ़व्रता। इन सभी इच्छा द्वेष से जो रहित हो जाते हैं, भगवान कहते हैं पुण्य कर्म करते करते तब जो मेरा भजन करता तब उससे भजन होता है। ऐसे व्यक्ति का ही नाम होता है संत। समझ रहे हैं? संत वृत्ति का नाम है। संत एक वृत्ति है। कपड़ा पहनने से संत नहीं होता है, पर ये वृत्ति सबके भीतर है। ईर्ष्या द्वेष की वृत्ति सबके भीतर है। और हमको क्या करना है? हमको ईर्ष्या द्वेष को मिटा करके संत वाली वृत्ति लानी है। संत की वृत्ति हमारे भीतर होनी चाहिए। ईर्ष्या नहीं हो, द्वेष न हो, सबके प्रति स्नेह सौहार्द की भावना हो। यदि समाज में किसी का नाम हो रहा है तो आप उसमें और सहयोग कर दीजिए, ठीक है, और तुम्हारा नाम बढ़े, ऐसा कीजिए। यदि किसी की संपत्ति बढ़ रही है तो आप उसमें और उसको सहयोग कर दीजिए। उसकी संपत्ति आपके ईर्ष्या करने से घटने वाली नहीं है। और यदि आपने उसको सहयोग कर दिया ना स्नेह सौहार्द की भावना से, तो आपको भी लाभ हो जाएगा। तो हम लाभ वाला काम क्यों नहीं करें? घंटा वाला क्यों करें? यदि किसी की संपत्ति बढ़ रही उसको आप सहयोग कर दीजिए। किसी का यश बढ़ रहा तब भी आप सहयोग कर दीजिए। कोई नेक नाम हो रहा तब भी उसको सहयोग कर दीजिए। इससे आपको घटेगा नहीं बल्कि आपका भी बढ़ता चला जाएगा। इसी वृत्ति का नाम है संत। तो हमारे भीतर ये स्नेह सौहार्द की भावना आवे, हमारे भीतर कटुता की भावना न आवे, है ना। ये शिक्षा लेनी चाहिए हमको सत्संग से। भीतर जब विकार रहेगा तो बाहर के संसाधन से आपको सुख शांति नहीं मिलेगी। तो सबको चाहिए सुख, सबको चाहिए शांतिमय सुख। खोजते कहाँ है? धन में, मकान में, गाड़ी में। इसीलिए नारद जी से जब सनत कुमार जी ने पूछा कि भाई संसार के सारे लोग सुख की खोज में हैं, लेकिन देखते हैं किसी न किसी कारण से सब दुखी है, तो आप मुझे ये बताइए कि आपके पास तो कुछ भी नहीं है, एक लंगोटी पे आप इतना सुखी कैसे हैं? जो बड़े बड़े महलों में रहने वाले नहीं हैं, राजा महाराजाओं को जो आनंद जीवन में नहीं है, वो सुख आनंद आपको इस झोपड़ी में कैसे, इस लंगोटी में कैसे? तब देखिए नारद जी पूछते सुख का राज बताइए, तो सनत कुमार जी ने क्या कहा? कहा सुख का मर्म जानना चाहते हो नारद जी तो सुनो, संसार के लोग सुखी क्यों नहीं है। उन्होंने कहा कि इसीलिए संसार के लोग सुखी नहीं है कि संसार के लोग जहाँ सुख खोजते हैं वहाँ वो सुख है ही नहीं, है ना। एवे भूमा तत्सुखम न अल्प सुखम अस्ति भूमा तवे वेजिज्ञासितव्य। हे नारद जी, संसार के लोग जहाँ सुख खोजते हैं ना वहाँ सुख है ही नहीं। संसार के लोग सांसारिक पदार्थों में सुख ढूंढते हैं, और संसार के पदार्थों में परिवर्तनशील और नाशवान सुख है। जो पदार्थ स्वयं परिवर्तनशील हो, नाशवान हो, वो कैसे अस्थाई और अविनाशी सुख आपको देगा? देगा कैसे? अविनाशी और अस्थाई सुख आपको दे सकता है जो स्वयं नाशवान है। किसी को पुत्र हुआ, बहुत खुश है, अब पुत्र मर गया तब क्या होगा? दुख होगा कि नहीं होगा?
मरता है कि नहीं मरता है? बाप के रहते बेटा मरता है कि नहीं मरता है? तो जो स्वयं नाशवान है तो वो अविनाशी सुख आपको कैसे देगा? जो स्वयं परिवर्तनशील है वो अपरिवर्तन शाश्वत सुख आपको कैसे देगा? जो स्वयं ससीम है वो असीम सुख आपको कैसे देगा? है? तो आप असीम सुख, शाश्वत सुख और अविनाशी सुख जो खोजते हैं वो केवल संसार में खोजते हैं और संसार में ये नहीं है। तो कहाँ है? कहा जो शाश्वत है, जो अविनाशी है, जो असीम है। हे नारद जी, उस असीम, उस शाश्वत, उस अविनाशी को पालो तो तुमको असीम सुख मिलेगा, शाश्वत सुख मिलेगा, अविनाशी सुख मिलेगा। वो क्या है? तो कहा भूमा। भूमा का अर्थ होता है अनंत जो है। तो कौन अनंत है? जो परम तत्व आदि अंत रहित, जो आदि अंत रहित है वही असीम अजन्मा है। उस परम तत्व को जान लेने पर ही आप उस सुख को पाएंगे जिस सुख की आपको खोज है। तो उस सुख की खोज आपकी पूरी होगी। इसीलिए हे नारद जी, अगर तुम उस सुख को चाहते हो तो क्या करो? परमात्मा को जान लो, ब्रह्म को जान लो, ईश्वर को जान लो। वही अविनाशी है और वही शाश्वत है, वही असीम है। इसके पहले और किसी उपाय से आप असीम अविनाशी सुख नहीं पा सकते हैं। तो उस परम तत्व परमात्मा को जानो। वेद भगवान कह रहे थे ना, उसके लिए सबसे पहला काम क्या करो? कि बुद्धि योग करो। मतलब बुद्धि योग, सत्संग करो। ये सत्संग आप अपने बुद्धि को किधर जोड़िए? परमात्मा की ओर जोड़िए। सत्संग करके हमारी जो बुद्धि है वो ईश्वर से जुड़ती है। जो बुद्धि अभी संसार में जुड़ी हुई है, संसार की ओर है, संसार को ही सर्व समझती है, उस बुद्धि को ईश्वर में जोड़ो। ईश्वर सर्वस्व हो और वो बुद्धि हमें ईश्वर की ओर ले चले, क्योंकि बुद्धि इस शरीर की सारथी है। सारथी है। सारथी रथ को ले जाता है ना। भगवान कृष्ण कहते हैं, उद्धव, मनुष्य का शरीर रथ की तरह है। क्या है? और इंद्रियां घोड़े हैं, हाथ पैर, ये सब जो इंद्रियां हैं ना हमारी, ये सब घोड़े हैं। अब मन लगाम है, अब बुद्धि जो है आपकी वो सारथी है। बुद्धिना सारथी विद्धि मन प्रग्रह में वच। मन आपका लगाम है और जीव क्या है? रथी है। जीव जो है ना आपका, वो रथ पर बैठा हुआ, शरीर रूपी रथ पर बैठा हुआ रथी है। भगवान कृष्ण कौन है? अर्जुन के सारथी है। अर्जुन क्या है? अर्जुन रथ में रथी है। तो रथी है अर्जुन और भगवान कृष्ण क्या है? रथ का सारथी है। देखिए, बुद्धि हमारी सारथी है। जब उधर से जाइएगा, जब अर्जुन और कृष्ण, दुर्योधन, तीनों एक साथ हैं, कृष्ण युद्ध अर्जुन और दुर्योधन, जब महाभारत युद्ध निश्चित हो गया, महाभारत की लड़ाई जब निश्चित हो गई कि युद्ध अब होगा, तो दोनों गया। दुर्योधन भी गए हैं और अर्जुन भी गए हैं। आज भगवान को कहा कि हमारी आप मदद कीजिए, क्योंकि दोनों के रिश्तेदार हैं आप। भगवान कृष्ण दोनों के रिश्तेदार थे। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि ठीक है, हम मदद करेंगे, लेकिन मैं अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा महाभारत के युद्ध में। मेरा ये प्रण है, प्रतिज्ञा है। और दोनों आए हो तो दोनों को मदद करूंगा। देखो, एक तरफ मैं रहूंगा निहत्था, कुछ नहीं, मैं रहूंगा निहत्था, और एक तरफ मेरी अपराजय नारायणी सेना रहेगी। भगवान कृष्ण की नारायणी सेना ने पराजय का मुंह नहीं देखा था, समझे?
तो कहा एक तरफ मेरी अपराजय नारायणी सेना रहेगी और एक तरफ मैं रहूँगा, निहत्था रहूँगा। तो अर्जुन को मौका दिया कि पहले तुम चुन लो। तो अर्जुन ने भगवान कृष्ण को ही चुन लिया, निहत्था। देखिए बुद्धि योग समझिए ठीक से, ये बुद्धि सही दिशा में चले। ये शरीर तो रथ है, इसका सारथी बुद्धि है। इसलिए वेद भगवान ने कहा पहले बुद्धि योग करो, है ना। तब ये शरीर कहाँ जाएगा, ये रथ कहाँ जाएगा? 84 लाख जोनी में जाएगा कि परमात्मा के धाम की ओर यात्रा करेगा? इस शरीर से कौन सा कर्म होगा ये आपकी बुद्धि तय करेगी। सारथी इसको दिशा देता है ना कि किधर इंद्रियों को, पैर को किधर आदेश देना है, सिनेमा हॉल में चलो कि सत्संग में चलो। आदेश बुद्धि का होता है, निर्णय बुद्धि करती है आपकी। ये काम निर्णय करना बुद्धि का है। सार कार्य का निर्णय करके, जीवन का सार कार्य क्या है इसका निर्णय आपकी बुद्धि करेगी। अगर बुद्धि ठीक ठीक निर्णय कर देती है कि सार कार्य का निर्णय करके धर चेतन धारा, ये मनुष्य को चेतन धार पकड़ के परमात्मा की ओर चलना है, बहिर्मुख से अंतर्मुखी होना है, विषय से निर्विषय की ओर चलना है, तो आप निश्चित रूप से एक दिन परम तत्व में पहुंचिएगा, परम धाम में जाइएगा और जन्म मरण के चक्र से छूट जाइएगा। अब पुनर्जन्म भी अगर होगा ना मोक्ष के पहले, तो फिर मनुष्य शरीर में होगा, क्योंकि भगवान कृष्ण ने कह दिया है जीवन की दिशा तुम्हारी अगर ठीक हो गई तो तुम मनुष्य शरीर से नहीं गिरोगे। नेहा विक्रम ना स्वस्ति प्रत्यवायोर न विद्यते स्वल्पमभ्यस्य धर्मस्य हत्रायते महतो भयात्। अगर आपने, आपकी बुद्धि सत्संग में विवेकवान हो गई और सारकारिक जीवन को ईश्वर की भक्ति चुन लिया और थोड़ा थोड़ा भी संसार का काम करते हुए भजन में लग गया, तो निश्चित रूप से ये जीवन की सही दिशा की ओर चल दिया। अब तो आप मनुष्य शरीर से अब नहीं गिर सकते हैं। बार बार मनुष्य शरीर मिलेगा, भक्ति का संस्कार, भक्ति बीज बिन से नहीं जुग जुग जाए अनंत, आपको मोक्ष में पहुंचा के छोड़ेगा। अगर सत्संग नहीं किया, बुद्धि विवेकवती आपकी नहीं हुई, सारथी आपका अगर कृष्ण जैसा नहीं है, तो शरीर क्या खाएगा, क्या कर्म करेगा, कोई नहीं जानता। कौन सा ऐसा पाप है जो नहीं करेगा। इसलिए भगवान विष्णु ने गरुड़ जी से कहा था, जिसको ये चर्म चक्षु नहीं है गरुड़ जी, उसको अंधा मत कहना। क्यों कि धरती पर बहुत लोग हैं जो जन्मांध हुए, सूरदास, होमर, बहुत संत हैं जो कि आंखें जिनको नहीं थी, लेकिन जिनके पास में वो आंख थी जिससे वो ब्रह्म को देखते थे। वो आंख कैसे आती है? वही है विवेकवती आंख। अब विवेक की आंख जब तक नहीं है, जीवन की दिशा आपकी सही नहीं हो सकती, बुद्धि आपकी सही नहीं होगी। विवेकवती बुद्धि अगर नहीं होगी, सारथी अगर आपका सही नहीं होगा, तो ये शरीर कौन सा पाप नहीं करेगा और कौन से नरक में नहीं ले जाएगा आपको, और जीव को कौन सी योनि का भोग नहीं भोगवाएगा। इसलिए कहा था सत्संगस्य विवेकस्य निर्मलम नयनद्वयम यस्य नास्ति नरः स अंधः कस्य न स्याद् मार्गः। इसलिए असली अंधा वही है जिसको विवेक की आंख, सत्संग करके विवेक की आंख नहीं है, वही असली अंधा है। ये भगवान विष्णु ने कहा। इसीलिए बिनु सत्संग विवेक ना होई, बिना सत्संग के विवेक नहीं होता। इसलिए वेद भगवान कहते हैं पहले बुद्धि योग कर लो, जीवन की दिशा सही हो जाएगी तो आपकी दशा सही हो जाएगी। आपके जीवन की दिशा जो है वो तय करेगी लोक और परलोक में, कि स्वर्ग में जाओगे कि नरक में जाओगे, 84 लाख जोनी में जाओगे कि मोक्ष में जाओगे। ये जीवन की दिशा कौन तय करेगा? सारथी तय करेगा। रथ किधर जाएगा, घोड़े को किधर ले जाना है, ये रथ के सारथी के हाथ में है। अर्जुन ने कहा भगवान मैं आपको चुनता हूँ, सेना मुझे नहीं चाहिए, बाहुबल पर भरोसा है मुझे। कर बहिया बल आपने छोड़ पराई आस। अपने बाहुबल पर आस है प्रभु, दूसरे का भरोसा नहीं, बाहुबल पर आस है मुझे। अर्जुन ने कहा अरे आप बस इतने ही करना, मेरे रथ का सारथी आप बन जाना।
आप सारथी रथ के रहोगे तो रथ हमारी गलत दिशा में जा ही नहीं सकती। भगवान गलत दिशा में नहीं जा सकती। सारथी के हाथ में रथ की डोर होगी तो सारथी अगर योग होगा तो रथी को बचा ही लेगा, खतरा भांप करके आपको निकाल लेगा। इसीलिए भगवान कृष्ण ने कहा ठीक है, लेकिन तुम्हारा निर्णय गलत है अर्जुन। कहा कैसे प्रभु? कहा हार तुम्हारी निश्चित है, क्योंकि नारायणी सेना तुमने छोड़ दी, वो अपराजय सेना है, वो तो दुर्योधन ले गया। हार तुम्हारी निश्चित है अर्जुन, दास तू रहेगा हरदम उदास। माखन तो दुर्योधन ले गया, अब छाछ तुम्हारे पास। माखन तो ले गया, सेना जीतती और हारती है, लड़ती तो सेना है, वो तो दुर्योधन ले गया। अब छाछ बचा निहत्था कृष्ण, तो हार तो अब तुम्हारी निश्चित है। अब तो तुमको जीवन में दुख मिलने वाला अर्जुन। अर्जुन ने कहा कि जीत हमारी निश्चित है, दास कभी नहीं हो सकता उदास। माखन लेकर क्या करूंगा जब माखन चोर है मेरे पास? माखन चोर मेरे पास है, ले जाने दो माखन उसको। चोर तो यहाँ है, चुरा करके ले आएगा विजय कौरवों के पास से। सारथी महाराज बस आप रहो सारथी। रथ की डोर दे दिया भगवान के हाथ में। जब भीष्म पितामह ने प्रण कर लिया कि कल 5 पांडवों को मार दूंगा, प्रण किया ना, खलबली मच गई पांडवों की सेना में। सब चिंतित हो गए, चारों भाई चिंतित है, दुर्योधन, युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव, अर्जुन, सब चिंतित, सब जगे हुए क्या होगा। अब भगवान कृष्ण अर्धरात्रि में आते हैं, अर्जुन से विचार करेंगे तो अर्जुन फुफकार मार के सो रहा है, खराटे ले रहा है सो के। भगवान ने जगाया, करे मूर्ख भीष्म, अरे इच्छा मृत्यु है उसको, परशुराम को पराजित किया है भीष्म ने। ऐसे महावीर ये मृत्यु जयी, कल मारने का प्रण किया हुआ है तुमको, कल वध करूंगा 5 का, तो तुम भी तो है अर्जुन, और तुम निश्चिंत हो के सो रहे हो। कैसा आदमी है जी, निश्चिंत सो रहा है। तो अर्जुन ने कहा कि जब सारथी जग रहा हो तो रथी के सोने और जगने का कोई मतलब नहीं होता। सारथी जग रहा है तो मैं निश्चिंत हूँ, क्योंकि बस में 50 आदमी सो रहा है और ड्राइवर जग रहा है। तो रात्रि यात्रा किए हैं बस में? कभी कोई किए हैं? किए हैं ना, ट्रेन में, बस में। तो बस में रात में लोग लंबी कोच में सो जाते हैं और ड्राइवर जगा रहता है, और सवेरे कहता उठिए आप पहुंच गए कलकत्ता, पहुंच गए पटना, कहता है कि नहीं, आ गया। आप 50 जग रहे हैं और दिने में 5 सेकेंड के लिए ड्राइवर अगर सो जाए तो आप 50 के जगने का क्या मतलब? साफ जमपुरी पहुंच जाइएगा। हाथ पैर तो पक्का, मुंह कान तो कितना का झड़ेगा, कितना मरेगा। ड्राइवर सो गया तो आपके जगने का कोई मतलब नहीं है, और ड्राइवर जग रहा है तो आपके सोने से भी कोई फर्क नहीं। कहा बस सारथी जब जग रहा है तो रथी तो सोएगा ही सोएगा। अब महाराज जिसकी चिंता नारायण को हो गई उसको अब कौन मार सकता है? कौन मार सकता है? जिसकी चिंता नारायण को है उसको अब कौन मार सकता है? हमने आपके हाथ में जीवन की डोर थमा दी है भगवान, केवल घोड़ों की लगाम नहीं दी है महाराज, जिंदगी की डोर दे दी है, सांसों की डोर आपके हाथ में है। आप जग रहे हैं, कहा ठीक है जाओ सो जाओ, हम व्यवस्था करते हैं। तब भगवान ने बचाया कि नहीं? द्रौपदी को ले जा करके उनसे अखंड सुहागवती का वरदान मंगवा करके कहा कि अब छोड़ो, और छोड़ना पड़ा भीष्म को। कहा प्रण आपने तो क्रोध में किया था, आशीर्वाद तो आपने हृदय से दिया है महाराज। तो क्रोध में बोली हुई बात
शांत भाव में बोली हुई बात, क्रोध में कुछ बोल देगा तो लोग कहता हो छोड़िए, गुस्सा में गाली दे दिया। नहीं, होशो हवास में बोलिएगा तो झगड़ा हो जाता है। तो कहा क्षमा हो गया, छोड़ दिया, भीष्म ने प्रण तोड़ दिया। तो भगवान आप जानते हैं ना, इसीलिए वेद भगवान कहते हैं कि बुद्धि योग करो, सत्संग करो, क्योंकि ये शरीर रूपी रथ का सारथी है आपकी बुद्धि। ये बुद्धि अगर विवेकवती होगी तो धर्म का मार्ग चुनेगी, समझ रहे हैं, तो लोक और परलोक दोनों सुखी हो जाएगा। इसको आप अच्छी तरह से समझ लीजिए कि धन से सुख नहीं मिलेगा अगर धन गलत तरीके से आया है तो, पद में सुख नहीं मिलेगा अगर पद का दुरुपयोग हो रहा है तो। आप डरे रहिएगा, गलत अधर्म के ढंग से आया हुआ कोई भी जीवन में कुछ भी है, कोई भी वस्तु है तो अशांति ही लेकर आती है और जीवन में दुर्गति को ही प्राप्त कराती है। इसीलिए धर्म अगर धर्म पूर्वक अगर आया है, चाहे धन हो चाहे पद हो, तो आपके जीवन में शांति और सुख लेकर आएगा। और धर्म अपने आप में इतना महान है कि जहाँ धर्म होगा तो वहाँ परलोक भी सुखमय होगा। तो धर्म ही लोक और परलोक दोनों को सुखी करने का रास्ता है। और अधर्म से धन आप कमा लीजिए लेकिन सुख नहीं कमा सकते, शांति आप नहीं खरीद सकते। सुख और शांति केवल धर्म से मिलती है। इसको लिख लीजिए, इसको दिमाग में गांठ बांध लीजिए। किसी का धन बेईमानी करके आप उस खेत की उपज से कभी आप शांति को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। अपनी ईमानदारी के हिस्से का उपज जो होगा उसको खाइएगा तो शांति मिलेगी, शांति आएगी। तो घर सुख और शांति हमारे जीवन में धर्म से आती है, सही दिशा से आती है। और ये ज्ञान सत्संग में होता है, इसी स्कूल में होता है, सत्संग के स्कूल में होता है। यहाँ ये बात समझ में आएगी कि मनुष्य को कैसा होना चाहिए, हमारे जीवन की दिशा क्या होनी चाहिए, परमात्मा की ओर होनी चाहिए, धर्ममय जीवन होना चाहिए, भक्तिमय जीवन होना चाहिए। और तब देखिएगा सुख जीवन में कितना आता है। हो सकता है आपके घर में टाइल्स नहीं होगा, हो सकता है आपके घर में ठीक से प्लास्टर नहीं हुआ होगा, लेकिन आपके घर में शांति जरूर होगी, आपके जीवन में शांति होगी। और शांति से बड़ा सुख कुछ है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया में लिखा है कि फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ दिस यूनिवर्स, जब से सृष्टि बनी है तब से लेकर आज तक, द क्राउन ऑफ एम्पायर बोइंग डाउन बिफोर द फीट ऑफ सेंस, तब से लेके आज तक सम्राटों के मुकुट फकीरों के चरणों में झुके हैं, झुकते रहे हैं फकीर के चरणों में, फकीर के चरणों में। क्यों झुके? इसलिए झुके कि द मोस्ट प्राइसियस वेल्थ इन दिस वर्ल्ड दैट इज द पीस ऑफ माइंड दैट लाइट विद सेंस फॉर विच इवन द एम्परर आर बेगर्स। कहते हैं दुनिया का सबसे कीमती संपत्ति क्या है? मन की शांति। मन की शांति दुनिया की सबसे बड़ी संपत्ति है, जो केवल संतों के पास होता है, जिसके लिए तो सम्राट भी भिखारी होते हैं। शांति के लिए सम्राट भी भिखारी होते हैं। सम्राटों के पास तो बहुत कुछ होता है, तो फिर वो भिखारी क्यों होते हैं? शांति के लिए भिखारी होते हैं। और शांति किनके पास है? जवाहरलाल नेहरू कहते हैं संतों के पास है। हमारे गुरु महाराज क्या कहते हैं? शांति स्थिरता व निश्चलता को कहते हैं, अशांति को जो प्राप्त कर लेते हैं वे संत कहलाते हैं। तो शांति को जो प्राप्त कर लेते हैं वे संत कहलाते हैं। तो शांति तो संतों के पास है और सम्राटों के पास वो शांति नहीं है, इसलिए सम्राट भिखारी है, सम्राट भिखारी है।
और दुनिया का सबसे बड़ा संपत्ति मन की शांति है। उसके बिना तो दुनिया की सारी संपत्ति व्यर्थ महसूस होती है। आदमी आत्महत्या कर लेता है। बक्सर का एक डीएम ट्रेन में जाके कट गया, मर गया, बहुत चर्चा हुई थी। क्यों कट गया? मन अशांत हो गया था। पत्नी और माँ के बीच में इतनी क्लेश उनका हुआ कि उस डीएम के सामने कंडीशन ये था कि पत्नी को रखोगे तो माँ को छोड़ना होगा, और माँ को रखोगे तो पत्नी को त्यागना होगा। उस डीएम साहब ने दोनों में से किसी को न त्यागने का निर्णय करके जाके आत्महत्या कर लिया। ट्रेन में जाके कट गया। क्यों कट लिया भाई? उसको समस्या का समाधान करने नहीं आया। आध्यात्मिक व्यक्ति नहीं थे ना, सत्संग नहीं करता था, ये ज्ञान ही नहीं था उसको। सब बेकार हो गया ना। डीएम का पद व्यर्थ लगने लगा तब ना जान दे देना उचित समझा। सोचिए इसको। तो सबसे बड़ी चीज है मन की शांति, नहीं तो सब जीरो, सब जीरो, सब व्यर्थ। एक बहुत ऊंचे जाति के, बहुत अच्छे परिवार के, उनकी बच्ची भाग गई किसी दूसरे जाति के लड़के के साथ में, तो वो जहर खा। शांत रखे थोड़ा सा बच्चा बोल। बहुत अच्छा धन संपत्ति सब कुछ है, लड़के भी बड़े अच्छे अच्छे पद पर थे, दो दो बेटा अच्छे पद पर, और पिता भी अच्छे पद पर, लेकिन वो जहर खा लिया। हॉस्पिटल में था, पानी चढ़ रहा था, गुरु महाराज की कृपा से बच गया। पूछा कि आप, एक बेटी चली गई, एक बेटी घर में है, उसकी भी तो आपको शादी करनी है, दो दो लड़के हैं अच्छे अच्छे पद पर, इतना धन दौलत आपको है, कितनी इज्जत आपको है, अब बेटी चली गई, भाग गई तो भाग गई, आजकल तो माइनर बात है। तो बोलता है कि हमको बहुत मन में बेचैनी हो गई बाबा, हमको लगा कि सब व्यर्थ है, ये सब सम्मान मेरा अब नहीं रहा, मन अशांत हो गया बाबा। इसी अशांति में हमको लगा मरिए जाना अच्छा है। 15 दिन से जानते हैं बहुत हम एकदम बेचैन थे, सो नहीं पाए। तो धन तो था, मकान तो था, बच्चे तो तब भी थे, केवल क्या चीज़ नहीं थी? मन में शांति नहीं थी, उसको नींद नहीं आ रही थी, तो लगा मर जाना ही अच्छा है। तो मैंने कहा आत्महत्या कर लेने के बाद प्रेत योनि में जाता है और इससे 1000 गुना ज़्यादा कष्ट होता है। इसलिए संसार में कौन आया है जो सुखी होकर गया है? यहाँ तो सब दुख भोगते हैं। यहाँ तो राम भी आए हैं तो दुखी हुए हैं, सीता भी दुखी हुई हैं, कृष्ण भी आए तो जेल में पैदा हुए हैं, उनको भी कष्ट हुआ। सब दुनिया में आए हैं, यहाँ कष्ट मिलता है। ए बच्चा देखो, कोई हटाने वाला भी नहीं है उसको, कोई बोल, हम ही बोलेंगे माइक से तब ये कोई हटाएगा। अपना दिमागे नहीं कि जाके हटाना चाहिए, हल्ला हो रहा है, हम ही बोलेंगे तब हटाएगा बच्चा। जहाँ प्रवचन होगा वहीं बच्चा का खेला भी है। तो बोलिए श्री सद्गुरु। सब दुनिया में यहाँ कष्ट मिलता है, और ये सब चीज़ें बहुत छोटी बात है, इन सब बातों पर ध्यान मत दीजिए। और इज्जत इतनी छोटी चीज़ नहीं है कि किसी के भाग जाने से मेरा इज्जत खत्म हो जाता। हम हैं, हम ठीक है तो क्या दिक्कत है? उसका भोग वो भोगेगा, हम क्यों भोगेंगे? हम क्यों भोगेंगे? हम अपने जीवन को समझें, हम अपने को सही राह पर ले चलें। अपनी ओर निहार, तुझे क्या पड़ी परारी। यहाँ तो बाप के करनी बाप, पूत को पूते फलता, जोरू को जोरू, खसम को खसम को मिलता। यहाँ तो अपनी अपनी करनी, अपने अपने संग है। आपका किया आपको मिलेगा, बेटी को बेटी को, बेटा को बेटा को, तो आप उसके करने के लिए अपने को दंड क्यों दे रहे हैं? इसमें कहीं कोई बात नहीं है। मैंने उनको समझाया, कहा बाबा भूल हो गई, भगवान मौका दिया है, अब ऐसा गलती नहीं करेंगे, अब ऐसा गलती नहीं करेंगे, भूल हो गई। चलो सुना समझा, 2-3 दिन मैं वहाँ सत्संग किया, वो आया सुना समझा, बोला बाबा बहुत मन को शांति मिली, अब नहीं होगा। कहाँ मिली मन को शांति? अरे आप तो साधारण आदमी हो। पढ़िए रामायण, बरगद पेड़ के नीचे सत्संग कर रहे थे। कौन? काकभुसुंडी और गरुड़ जी। भगवान शिव सत्संग सुनते थे, काकभुसुंडी जी कहाँ सत्संग करते थे? बट तर्क हरि कथा प्रसंगा, वही सुनहि अनेक विहंगा।
बट वृक्ष के नीचे बैठ के करते थे। हम लोग तो देखिए घर के नीचे बैठ कर रहे हैं, आराम से बैठ के सत्संग कर रहे हैं, तो उनसे बढ़िया है कि नहीं। इसीलिए सत्संग से मन को शांति मिलती है। रामायण में लिखा है ना, काकभुसुंडी जी, गरुड़ जी, भगवान शंकर, काकभुसुंडी जी बट के नीचे बैठ के कथा करते थे। और सुनने के लिए वहां पर कौन आते थे, सुने कि नहीं, पढ़े होंगे कि जब गरुड़ जी जाते हैं, संशय होता है गरुड़ जी के मन में, भगवान को जो नाग पास लग गया तो आकर के छुड़ाते हैं गरुड़ जी, तो उनके मन में संशय हो जाता है कि भाई कौन भगवान है जिसको हम आके बचाए, नहीं तो ये तो मर जाता है, कौन भगवान है, ये वही राम है कि कोई दूसरा है। उनकी लीला से भ्रमित हो जाते हैं। तो नारद जी के पास गए तो कहे अभी हमको टाइम नहीं है, आप चले जाइए ब्रह्मा जी के पास। तो ब्रह्मा जी के पास गए। कौन गए, गरुड़ जी। तो अब खत्म कर रहे हैं, ध्यान से सुनिए, स्थिरता से अब खत्म कर रहे हैं, 5-7 मिनट में खत्म कर रहे हैं। कहा ये वही राम है जे जो भगत हेतु भगवान प्रभु राम धरे तनु भूप, ये चरित पावन परम प्राकृत नर अनुरूप। क्या ये वही भक्तों के कल्याण के लिए परमात्मा का जो अवतार हुआ, ये वही है कि कोई और है। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि ये वही है तो वही है। तो नाग पास में बंद करके मूर्छित थे एक राक्षस से, हम नहीं जाते तो मर जाते। अब परमात्मा तो इतने समर्थवान हैं, ये प्रकृति द्वय उत्पत्ति लय होवे प्रभु की मोज से। ओम युंजान प्रथमं मनस्तत्वा सविता धियम, वो परम पिता परमात्मा जगत प्रसव करता, जगत को जन्म देने वाला, जगत को प्रलय करने वाला। तो जिसके एक ऐसा मात्र से, संकल्प मात्र से एक को हम बहुत श्याम, ये विश्व ब्रह्मांड बन के खड़ा हो जाता है, अब प्रलय को प्राप्त हो जाता है। इस अनंत ब्रह्मांड को पैदा करने वाला सर्वसमर्थ परमात्मा, जिसके इशारे से ये सचराचर जगत क्रियाशील है, वो कैसे एक राक्षस के द्वारा मूर्छित हो गया। तो कहा कि ये सब लीला है, समझोगे इतना जल्दी नहीं। कहा कि सुनिए, मिल ही गरुड़ मोहि मार्ग माही, कहीं भांति समझाओ तो ही। कहा राह चलते मिल गए हो, हम साधारण बात है कि आपको समझा देंगे। जब बहुकाल करिए सत्संगा, तब ही होए सब संशय भंगा। बहुत काल सत्संग करना पड़ता है, एक दिन में हो जाएगा, एक दिन में हो जाएगा। अभी हम राह में हैं, जाइए भगवान शंकर के पास जाइए। तब भगवान शंकर के पास गरुड़ जी गए, कहा कि हमको बताइए कि ये वही राम है, तो मूर्छित कैसे हुए। तो शंकर जी बोले कि भाई राम तो वही हैं, लेकिन मूर्छित कैसे हुए ये सब समझना है तो आप चले जाइए कहाँ, गिरी सुमेरु उत्तर दिशि दूरी, उसके अपने अपने अर्थ हैं, पता बता दिया, चले जाओ। बट तर्क हरि कथा प्रसंगा, आ वहीं सुनहि अनेक विहंगा। जाइए वहीं आप जाकर के काकभुसुंडी जी पर्वत हिमालय के चोटी पर बैठ करके बरगद पेड़ के नीचे सत्संग वार्ता करते हैं। तो मैं वहाँ पे जाके सुना था, मुझे भी बड़ी आनंद आया था, तो मैं रामचरित की कथा वहीं सुना हूँ, आप भी जाइए वहीं सुनिए, वहाँ कथा चलती रहती है। गरुड़ जी तो माता पार्वती वहाँ कहती है कि आप वहाँ कैसे गए थे, काकभुसुंडी के पास आप कैसे पहुँच गए थे उस विकट पर्वत बरगद वृक्ष के नीचे। तो कहा कि जब आप सती रूप में थे पहले जन्म में, और अपने पिता दक्ष प्रजापति जो उस समय आपके पिता थे, उस समय बिना निमंत्रण के आप उनके घर यज्ञ में चले गए थे, और वहाँ जाने के बाद आपका अपमान हुआ था। मेरा भाग नहीं देख करके, स्थान नहीं देख करके आपको बड़ी ग्लानि हुई थी, तो आप अपने पिता के यज्ञ में ही प्राण दे दी थी, यज्ञ कुंड में कूद करके अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। आपके बिछुड़ जाने से मुझे देवी बहुत कष्ट हुआ था, बहुत व्याकुलता हुई थी, मन बहुत बेचैन हो गया था, और कहीं मेरा मन नहीं लग रहा था। मैं पागलों की तरह इधर उधर उदास
व्याकुल बेचैन भटक रहा था। उसी समय आकाश मार्ग से जाते हुए मैंने देखा एक बरगद वृक्ष के नीचे हिमालय की एक चोटी पर एक पक्षीराज बैठे हुए हैं और बहुत से पक्षी वहाँ नीचे बैठे हुए हैं। मैं वहाँ पर हंस का रूप बना करके गया था, भगवान शंकर कर रहे हैं, और वहाँ जा कर के बैठ करके काकभुसुंडी जी की हमने कथा सुनी थी, सत्संग सुना था देवी, बुद्धि योग किया था। तब मेरे मन को जो आपके बिछुड़ने से व्याकुलता, बेचैनी और अशांति थी, उससे हमें निजात मिला था, हमें बड़ी सुख शांति की प्राप्ति हुई थी। तो मैं काकभुसुंडी को जानता। तो देखिए भगवान शंकर को अशांति को शांति में बदलने वाला ये सत्संग है, ये सत्संग है, इसकी बहुत महिमा है। तो जीवन में अगर आप सत्संग नहीं कीजिएगा तो आपकी बुद्धि विवेकवती नहीं होगी, और विवेकवती बुद्धि अगर नहीं हुई तो धर्म अधर्म सार असार का निर्णय नहीं कर पाएगी। तब अधर्म कीजिएगा, असार कार्य कीजिएगा तो 84 और नरक में जाइएगा, जीते जी भी आप दुखी रहिएगा। तो ये नगद सौदा वाला धर्म है, नगद सौदा, केवल मरने के बाद नहीं। सुन रहे थे ना, कबीर साहब कह रहे थे अब ही मिला सो तब ही मिलेगा की बात है यहाँ, अभी करो तो फिर मिलेगा। तो ये संत मत का ज्ञान है। इसीलिए हमारे गुरु महाराज ने कहा कि इसमें ये साधारण बात मत समझिएगा, ये साधारण बात नहीं है। संत मते की बात कहूँ साधक हित लागी, साधकों के हित के लिए संत मत की बात कह रहा हूँ। और इतना महान है कि बातें हैं अनमोल, मोल नहीं एक एक की। यहाँ एक एक ज्ञान बड़ा अनमोल है, इसकी मोल नहीं दे सकते आप। इसीलिए सतजन सेवन करत नित्य सत्संगति करना। बड़े श्रेष्ठ जनों के पास, वृद्ध जनों, ज्ञानी जनों के पास बैठिए, उनको सुनिए। उनको सुनने का मौका न मिले मौका तो उनका ज्ञान ग्रंथों में है, उसको पढ़िए और अपने विवेक को बढ़ाइए, है ना। वचन अमीय दे ध्यान श्रवण कर चित्त में धरना। तो ये अमृत वचन है, इस सत्संग में लाभ बहुत है। अमृत वाणी बरसती है, इस वाणी को पकड़ लीजिए, एक वाणी पकड़ लीजिए, जीवन बदल जाएगा। एक एक बात अनमोल ज्ञान है, कोई खरीद नहीं सकते हो दुनिया में, इसकी कोई कीमत नहीं दे सकते आप। ये आपके मन को शांति प्रदान करने वाला है, आपके जीवन को दिशा प्रदान करेगा, थोड़े में भी आपको आनंद से जीना सिखा देगा। नहीं तो बहुत में भी आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाना पड़ेगा। तो ये महिमा इस ज्ञान की है। तो अब ज़्यादा कुछ नहीं कहते हुए अटल रह करके चलिए, हिलना डुलना नहीं है, कभी बाएं कभी दाएं, कभी इधर कभी उधर, है ना। इससे काम नहीं चलेगा। पूर्ण समर्पण, एक ईश्वर पर अचल विश्वास, पूर्ण भरोसा, उसकी प्राप्ति अपने अंदर में होगी। इसका दृढ़ विश्वास, सद्गुरु की निष्कपट सेवा, सत्संग और ध्यानाभ्यास, इसको मोक्ष का कारण समझना चाहिए। इसके इतर कुछ भी बचा नहीं है। इसीलिए इस पर एकदम समर्पित भाव में रह करके और साधन भजन कीजिए, कल्याण जरूर होगा। श्रद्धा और भक्ति, गुरु के प्रति निष्ठा रखिए, यही है। तो गुरु के चरण शरण को पकड़ के रखिए, इनके विचारधारा को पकड़ के रखिए, तो आपका परम कल्याण हो जाएगा। मैं स्वर्गीय सत्येंद्र बाबू की आत्मा की शांति के लिए गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ, और उनकी जो धर्मपत्नी थी कुछ माता जी, उनके लिए भी प्रार्थना करता हूँ, उनके दादाजी के लिए भी प्रार्थना करता हूँ, उनके जो पिता थे सत्येंद्र बाबू, उनके लिए भी प्रार्थना करता हूँ, और सब, और रुक्मिणी दीदी के लिए भी, उनके पतिदेव जो राजेश बाबू हैं उनके लिए, सबका शुभ हो, मंगल हो, कल्याण हो, इनके पूरे परिवार का मतलब मंगल हो, कल्याण हो। और आप सब जो सत्संग में पधारे, आप सबके लिए भी बहुत बहुत शुभकामना। सबका शुभ हो, मंगल हो, कल्याण हो। बोलिए श्री सद्गुरु। श्री सद्गुरु महाराज की जय। और ते संग सतगुरु के जाय, अंतर जोत होत लख लीज।
पांच तत्व तन अग्नि जराए, दीपक चास प्रकाश करे जय। गगन थाल रवि शशि फल मूल कपूर कलश धरि जय। अवतारे मोताय ओम प्रमाल हार दुहि गाये। चंदन धूप दीप सब चीज, झलक झांझर मजीरा, मधुर मधुर धुनि मृदंग सुनीय। सर्व सुगंध उड़ि चली आकाशा, मधुकर कमल के धुनि दीय। निर्मल ज्योत चरत घट माही, देखत दोष सब चीज। अधर हार अमृत बगियावे, शतमत द्वार मुरली वाला मुरली वाला मुरली वाला मन भाया रे।